भगवान ऐसे जानकी जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र का बेटा जयंत सूर्यपति सुत धरी वायस रूपा जयंत। देखो जब भगवान श्रृंगार कर रहे थे जानकी जी का तो इंद्र के बेटे ने सोचा कि ये भगवान कैसे ना अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे, ये भगवान नहीं हो सकता, इनके बल की इनके शक्ति की परीक्षा लूंगा। तो परीक्षा लेने के लिए कोई योद्धा बना होगा तो नहीं बना। विनाश काले विपरीत बुद्धि जयंत बना कौआ, कौआ बना सूर्यपति सुत धरी बायस बेसा सठ चाहे रघुपत पल देखा। सीता चरण चोच सीता चरण चोच सीता चरण चोच मोह मंद मति चला रुधिर घुरायक जाना चला रुधिर रघुनायक जाना एक धनुष सायक संधाना एक धनुष सायक राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का वेश धारण कर सीता जी के चरणों में चंचू प्रहार कर दिया। सीता जी समझ गई कि जयंत इंद्र का बेटा है, इंद्र अपने आप को छिपा रखा है, लेकिन सर्वज्ञ जानकी जान रही है कि ये इंद्र का बेटा है कौवा वाला। चरणों में चंचू प्रहार किया, चोंच मार दी तो रक्त प्रवाह होने लगा। सीता जी ने उसे राम को नहीं बताया, चंचू प्रहार कर दिया, राम जी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि राम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे राम मार डालेंगे। लेकिन संयोग से राम जी की दृष्टि पड़ गई, चला तो धीरे रघुनायक जाना। एक घास का तिनका ही बाण में लगा करके जयंत के ऊपर भगवान ने छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र का काम किया हो, मानो अग्निबाण हो। जयंत भागा, ब्रह्मलोक में गया शरण ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी, शंकर भगवान के पास में गया, शंकर भगवान ने शरण नहीं दी। इंद्र के पास में गया, इंद्र शरण नहीं दी। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने शरण नहीं दी, बैठने नहीं कहा। ध्यान रखना, कभी किसी से विरोध मत करो, और विशेषकर भगवान के भक्तों से तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। तो भारत के एक संत को दया है, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल चित संता। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद ने जयंत को देखा। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। देवर्षि नारद को दया आ गई। विकल जयंत को देखकर देवर्षि नारद ने उसे कहा, अरे यत्र तत्र भ्रमण करने की जरूरत क्या है? जिससे गलती किए हो वहीं चले जाओ ना। अरे गलती किसी की और अपराध किसी से क्षमा मांगो, ये कैसी बात? गलती की है राम जी की और क्षमा दूसरे की, ये कौन सी बात? देवर्षि नारद कहते हैं कि क्षमा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, दया और करुणा की साक्षात मूर्ति है मेरे प्रभु। आप शरण में चले जाओ। और जयंत भगवान की शरण में जाता है। त्राहिमाम 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 करता हुआ जयंत, हे नाथ, मैं आपके वैभव संपदा, ऐश्वर्य, बल, पुरुषार्थ को, आपकी प्रभुता को कि आप ही ब्रह्म हैं, मैं नहीं समझ पाया। मेरा अज्ञान था कि मैं परीक्षा लेने के लिए आपके आ गया। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जैसे जब ऐसे पुकारा तो राम जी ने आवाज नहीं सुनी। और जयंत आया तो भगवान को त्राहिमाम कैसे हो रहा है? उल्टे करके सिर करना चाहिए तो भगवान की तरफ, तो पैर किए हुए है उल्टे, और त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी जानकी जी ने कहा, नाथ जयंत आपकी शरण में आ रहा है, जयंत को आप माफ कर दीजिए। भगवान एक नयन एक नेत्र फोड़ करके कौवे की सदैव एक ही आंख है। अब भी राम जी ने कौवे की एक आंख फोड़ी थी, तो आज भी कौवे की एक ही आंख है, एक ही आंख से काम करता था। एक नयन करी तजा भवन, तो सब जगह शांत बैठने की भी आवश्यकता नहीं होती। जहां बल पौरुष की आवश्यकता हो और लोग सठे साठ्यम समाचरित, भगवान ने कहा जहां बल पौरुष की आवश्यकता हो वहां बल पौरुष दिखाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जयंत के दुष्टता को, हठता को भगवान ने परिणित कर जयंत को जीवन दान दिया।